देयर वर डेज वेयर आई वाज ब्रोक, देयर वर डेज वेयर आई लिव्ड ऑन मैगी, देयर वर डेज जहाँ पे रेंट के लिए कुछ पैसे नहीं है. सो अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर वाचिंग दिस हैव अ मोबाइल फोन, दे डोंट हैव अ लैपटॉप. सो मोबाइल से हम लोग क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं? बहुत सारे लोग पहले ही कोर्सेज ले लेते हैं, आपको पता भी है उसमें क्या होने वाला है. सो डू यू थिंक दैट इज अ स्पेसिफिक टाइमलाइन यू शुड गिव इट अ ट्राई? Because I don't believe this as well कि keep going क्योंकि if I did keep going in my last businesses मैं कहीं नहीं पहुंचा होता. Where you can find right internships, because internships, when it comes to internships, people go to Internshala, and Internshala पर more than 70-80% internships are of sales and marketing. तुमको नेटवर्क मार्केटिंग में लगा देंगे या बोलेंगे कोर्स बेचो. फर्स्ट ऑब्वियसली कि आपको एक सर्टेन वे में इंडिपेंडेंट होना है. गर्ल्स को वो होता है, बचपन से सुना है कि ऐसे वैसे करके. तो गर्ल्स का है कि नहीं भाई मेरे को करना है, मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है, खुद के लिए दुनिया को दिखाना होगा. दैट्स वेरी टर्शरी टाइप थिंग जो दिमाग में चलती है. बट खुद के लिए बनना है, किसी पे मोहताज नहीं रहना, किसी पे जिंदगी. बिकॉज वी वुमेन हैव सीन बचपन से अपने मदर्स को सुनते घर पे बैठ के करती क्या ये वो एक्सेट्रा. So Aisha, my motive with this podcast is to provide a complete road map. मेरी जो ऑडियंस है, they are from 16 to 25, and बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, they are confused. मतलब उनको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है बट उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा स्किल सीखा जाए, और उनके पास लैपटॉप भी नहीं है. बहुत सारे लोग हैं. सो आई वांट यू टू प्रोवाइड अ कंप्लीट रोड मैप कि कैसे स्टार्ट करके कैसे लैपटॉप कैसे खरीद सकते हैं. इफ आई हैव अ मोबाइल, आई एम अ 16-year-old guy or a girl, how can I do freelancing and buy a laptop? एंड फिर हम लोग इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाने वाले जिसमें विल टॉक अबाउट स्केलिंग, कि हाउ वी कैन गो फ्रॉम अ फ्रीलांसर टू बिल्डिंग एन एजेंसी. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. सो बिफोर गेटिंग इनटू द पॉडकास्ट, आई वांट यू टू गिव योर इंट्रोडक्शन. आपने कैसे स्टार्ट किया? हाँ, तो बेसिकली मेरे को ये सब एजेंसी फ्रीलांसिंग इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था. 12th के बाद मुझे बस इतना पता था कि स्टार्टअप कल्चर होता है. तो 12th के बाद जेई मुझे करनी नहीं थी, बट पढ़ाई करके मैथ्स अच्छा था तो पेरेंट्स ने डाल दिया. आई वांटेड टू गो इनटू जर्नलिज्म. तो इस वजह से मेरी 12th होते ही एक यूट्यूब चैनल थ्रू मैं एक स्टार्टअप में घुसी. इट वाज अ एडटेक स्टार्टअप. वहाँ पे मुझे वीडियोस बनाना है. अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? यूट्यूब पे उनका फॉर्म आया था. यूट्यूब पे मैंने उस फॉर्म को रजिस्टर किया. फिर 2-3 इंटरव्यू राउंड्स थे. उस इंटरव्यू राउंड से मैं सिलेक्ट हो गई. तो इट वाज अ एडटेक प्लेटफॉर्म. तो उस एडटेक प्लेटफॉर्म में मैं वहाँ पे मार्केटिंग करती थी धीरे धीरे, बिकॉज पूरा एक बहुत अर्ली स्टेज था तो कुछ पता नहीं था. तो धीरे धीरे मार्केटिंग करती थी, फिर वीडियोज़ बनाती थी, बिकॉज मुझे जर्नलिज्म में भी यही जाना था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी ऑन कैमरा. फिर वहाँ से फिर इंजीनियरिंग में आई वांटेड टू डू कंटेंट क्रिएशन. में कंटेंट क्रिएशन में घुसी. फिर मैं फ्रीलांसिंग में, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन के लिए लगता है माइक, कैमरा, अच्छा फ़ोन. इस वजह से मैं घुसी कंटेंट क्रिएशन एजेंसी या फ्रीलांसिंग के इसमें. एंड फिर फ्रीलांसिंग धीरे धीरे शुरू की, सो दैट थोड़ा पैसा आए और मैं अपने कंटेंट क्रिएशन को फ्यूल कर सकूँ. तो ऐसे ये पूरी जर्नी शुरू हुई. नाउ आई एम रनिंग सॉफ्टवेयर. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी वेयर वी आर डूइंग प्रिटी गुड, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. राइट. बट कैसा ट्रांजिशन हुआ फ्रीलांसिंग से एजेंसी में? फ्रीलांसिंग में मैं कर रही थी, अच्छा खासा कर रही थी, बट मैं बहुत जनरलिस्ट थी. एंड मेरे सेल्स स्किल्स काफ़ी अच्छे थे जो मेरे एडटेक स्टार्टअप में बहुत अच्छे से बिल्ड हुए थे. आई वॉज द वन हु डिड वेरी अर्ली स्टेज सेल्स वहाँ पे. तो और कम्युनिकेशन वॉज लाइक समथिंग ऑनलाइन. कॉल्स पे होता था. यूज्ड टू डू कॉल्स टू ऑल द लीड्स दे यूज्ड टू गिव मी. वहाँ पे कॉल्स पे बात कर करके मेरी सेल्स इंप्रूव हुई थी. तो मुझे इतना तो पता था कि कम्युनिकेशन अच्छी है. एजेंसी में मैं इस वजह से घुसी बिकॉज फ्रीलांसिंग में कुछ जम नहीं रहा था. ये भी कर रही हूँ. सो माई को फाउंडर राइट नाउ, ही इज़ अ टेक गाय. लाइक टेक में घुसने से पहले आई हैड अ मार्केटिंग कंपनी, लाइक अ मार्केटिंग एजेंसी. बट एजेंसी क्यों? बिकॉज फ्रीलांसिंग में कुछ पैसे नहीं बन रहे थे. सो आई थॉट कि कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करके फ्रीलांसिंग से एजेंसी बना सकते हैं तो ज़्यादा पैसे बना सकते हैं. स्पेशलिस्ट को लाएंगे. मैं हूँ जनरलिस्ट. पता कैसे चला? ट्राई करके. मैं जर्नलिस्ट हूँ ये मुझे तब समझा जब मुझे कुछ जम ही नहीं रहा था. मतलब कंटेंट राइटिंग कर रही थी, गुड लेवल तक कर रही थी, बट बेस्ट लेवल तक नहीं. एंड मार्केट बेस्ट लेवल को ही अच्छा पे करता है, गुड लेवल को नहीं पे करेगा. तो मुझे ये तो समझ आ गया कि मैं पैसे नहीं कमा सकती ज़्यादा. तो इस वजह से मैं फ्रीलांसिंग से एजेंसी में टर्न हुई, बिकॉज मुझे समझा कि मेरे हाथ से कुछ भी नहीं होने वाला है. आई कैन जस्ट डू मार्केटिंग, मैनेजमेंट, सेल्स, ऑपरेशंस एंड हायरिंग. राइट. आपने बोला कि यू ट्राइड मल्टीपल थिंग्स, बट दिक्कत क्या होती है ना, व्हेन वी गेट इनटू दिस द स्टार्टिंग फेज इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब अपने को लगता है कि हम लोग इतना सारा काम कर रहे हैं एंड कुछ भी सक्सेस नहीं मिल रहा. सो हाउ डिड यू डील विद द डिफिकल्ट टाइम्स? क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, मैंने भी मल्टीपल चीज़ें ट्राई की है. आई हैव एटलीस्ट डन फ्रीलांसिंग इन 5 to 6 स्किल्स. मैंने 3-4 बिजनेसेस भी किए हैं एंड आई फेल बैडली. सो हाउ डिड यू डील विद दोस हार्ड टाइम्स?
पहले तो मेरा ये क्लियर था कि मेरा बहुत बड़ा सपना था. आई यूज्ड टू जस्ट लिसन टू म्यूजिक एंड आई वाज लाइक मेरा सपना अचीव होगा, सपना अचीव होगा. देयर वर डेज वेयर आई वाज ब्रोक, देयर वर डेज वेयर आई लिव्ड ऑन मैगी, देयर वर डेज जहाँ पे रेंट के लिए कुछ पैसे नहीं है. बट द थिंग वाज कि कहीं से तो निकलना है, बिकॉज आई कैन स्टे. एंड कैसे होता है, आप एक बीच लेवल पे आते हो ना, अब हम सफ़र निकल गया, बीच लेवल पे आए हो, तो अब वापस जाने की ना मेरे में हिम्मत थी, और आगे जाने की भी कभी कभी हिम्मत नहीं होती है, टूट जाता है इंसान. टेक 1 day, टेक 2 days, टेक 3 days, टेक 4 days, 6 days, बट घुसो. एंड दैट्स व्हेन स्पिरिचुअलिटी मेरे लाइफ में आई. आई वाज नॉट दैट स्पिरिचुअल, बचपन से इट वाज लाइक करो करो करो, बट तभी जब स्पिरिचुअलिटी आई तब अपने आप रास्ते खुलने लगे. एंड तब आई गॉट टू नो कि कुछ तो होगा, अपने आप नहीं बट होगा. Yeah, I think it is necessary for you to go through those failures. Exactly. क्योंकि जब भी आप young होते हो, like 16, 17, you don't know what you're good at. If you don't try that multiple things ना, आप कभी पता ही नहीं चलेगा. Many people are stuck here as well कि पता नहीं क्या करना है. They are like कि भाई ग्राफिक डिज़ाइन भी तो है, वीडियो एडिटिंग भी है, सेल्स भी है, पता ही नहीं क्या करना है. Exactly. So I think कि लिस्ट डाउन करो 5-6 चीज़ें जो तुमको करना है एंड उसको करने लग जाओ. Exactly. और ऐसा नहीं कि तुमको सक्सेस मिलेगा, पहले 2-3 चीज़ों में यूल फेयर वेरी बैडली, बट यू हैव टू कीप गोइंग, जैसे आपने किया. और एक बड़ा गोल रखना चाहिए. आपने एक बड़ा गोल रखा एंड वो आपका एंकर पॉइंट था, अब उसके जगह पे चलते गए. डेफिनेटली. कैसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल लोग क्या कहते हैं कि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकती हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग भी कर सकती हूँ, मैं SMM कुछ भी कर सकती हूँ, एंड इसमें इतने कंफ्यूज हो जाते हैं. एक को पकड़ो, अगर उसमें सक्सेस है तो उसमें होगा, अगर उसमें सक्सेस नहीं है ग्राफिक डिज़ाइन में तो आप वहाँ से घूम के कंटेंट राइटिंग कैसे भी आओगे. ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पोस्ट लिखते वक्त मुझे लगता था यार क्या घटिया कॉपी लिखी है, मैं लिख देती हूँ. तो ऐसे करके मैं थोड़ा ChatGPT से आइडिया लिख के मैं कंटेंट कॉपी करने लगी, तो तब फिर फाउंडर्स इंप्रेस होने लगे, तो ऐसे मैं कंटेंट राइटिंग में घुसी. एंड कंटेंट क्रिएशन, ये जो पूरा प्रोसेस है, इट्स वेरी टफ. लाइक स्क्रिप्टिंग से पकड़ के, टोनिंग से पकड़ के, बात करना, एडिटिंग, आई लर्नड ऑल दिस फॉर कंटेंट क्रिएशन. फिर इमेज भी बनानी थी. लास्ट ईयर ट्रेंड था कि बहुत सारे लोग कैरोसेल्स बनाते थे, तो तब ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी. सो दिस वन पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन हेल्प मी गेट एवरीथिंग. सो डू यू थिंक देयर इज अ स्पेसिफिक टाइमलाइन यू शुड गिव इट अ ट्राई? Because I don't believe this as well कि keep going. क्योंकि if I did keep going in my last businesses, मैं कहीं नहीं पहुंचा होता. So कोई टाइमलाइन है आपके हिसाब से, कितना दिन ट्राई करना चाहिए? एटलीस्ट 2 months ट्राई करना चाहिए. 3rd month तक आपको गुड टू बेटर होना चाहिए. एंड यू कैन यू ब्रेक डाउन व्हाट टू डू इन दिस 3 months और 2 months? ओके, सो फर्स्ट मंथ में आपको प्रॉपर यूट्यूब वीडियोस भर भर के देखने. बहुत सारे लोग पहले ही कोर्सेज ले लेते हैं, आपको पता भी है उसमें क्या होने वाला है. तो फर्स्ट कि भर भर के यूट्यूब वीडियोस देखो, प्रोसेसेस क्या हैं, कैसे क्या होगा. ग्राफिक डिजाइनिंग समझो, हम वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक, दीज आर द बेसिक स्किल्स जो एक बिगिनर ले सकता है. आगे की स्किल्स तो आप करते जाओगे. तो ग्राफिक डिजाइनिंग या भर भर के वीडियोस देखो. पहले टूल समझो, टूल कैसे है, टूल को जम रहा है क्या. अगर टूल काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है तो हमारे पास बेसिक टूल्स भी है मार्केट में, दैट इज कैनवा और कैपकट. फिर अंडरस्टैंड करो कि कैसे कैसे शुरू होता है. एक बार यूट्यूब वीडियो पूरा देख लिया तो बाय द बेस्ट कोर्स इन द मार्केट फॉर दैट थिंग. एंड फिर मैंने कोर्स देखते देखते ऑल्सो हैव अ वेरी ऑब्जर्विंग स्किल. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मुझे हर एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे ट्रेंड, यहाँ पे क्या, ये वीडियो क्यों ब्लो हुआ, यहाँ पे कैसे. यू बिकम द कंज्यूमर कि ओके, इफ आई एम द कंज्यूमर, व्हाई विल आई लाइक दिस पोस्ट, व्हाई विल आई लाइक दिस वीडियो. एंड तब जब आप ऑब्जर्विंग करते रहोगे, आपको ऑब्जर्विंग ये चीज़ पसंद आने लगी, मतलब आप उस स्किल में आगे बढ़ सकते हो. अगर आपको ऑब्जर्विंग लेकर, अगर आप फ्री टाइम में भी वो ग्राफिक डिजाइनिंग पोस्ट देख के ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, तो यू आर फोर्सफुली पुशिंग योरसेल्फ कि नहीं, मुझे करना ही है. अगर पसंद ही है वीडियो एडिटिंग, तो आप रात में भी देखते वक्त स्क्रॉल देखोगे कि हाँ ये ऐसे हुआ था. तो ये एक चीज़ है. और जब भी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो 2 महीने में, ऑब्वियसली यू विल गो थ्रू अ कोर्स, बिगिनर टू मिडिल लेवल टू सीनियर लेवल, जो भी आप कोर्स कर रहे हो. बट उसमें भी आप मेक श्योर करो कि वो चीज़ जो आप कर रहे हो, अगर आपको कोई पैसा नहीं देगा तो भी विल यू बी एबल टू डू दिस. दैट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि ओके, ये मैं जिंदगी भर कर सकता हूँ. बट आई हैव हर्ड दैट, बट इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्योंकि कितना भी बोलो, बिना पैसे का काम करने में मज़ा नहीं आता. यस, बिना पैसे के काम नहीं बोल रही मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपको आगे उसके लिए पैसा ना मिले, ऑब्वियसली आप वो चीज़ इतने अच्छे से करोगे कि आपको उसके लिए डबल पैसा मिलेगा, डबल ट्रिपल पैसा मिलेगा. बट जब आप स्टार्ट कर रहे हो, इफ़ यू डू इट कि हाँ आई लव डूइंग इट, नॉट जस्ट फॉर मेकिंग मनी, बट आई लव डूइंग इट, सो यू विल बी रियली बेस्ट एट दैट. सो एज यू आर बेस्ट एट दैट, द इंडस्ट्री विल पे यू अ लॉट. Because I have seen web developers taking $10K and also $10K rupees. Yeah. So there's a difference between art and how you do it. You talked about tools, and I have noticed that
I run a content marketing agency, so I hire a lot of editors, graphic designers. I've seen that many people know tools, but they don't understand the fundamentals of the things. So what are your thoughts about that? डेफिनेटली अगर आपको टूल्स आते हैं, टूल्स मार्केट में चेंज होते रहेंगे. अब कैपकट एआई आ रहा है, अब कैपकट से भी बहुत इजी वाला टूल आएगा. एआई भी टूल्स फास्ट कर सकता है, चीज़ें फास्ट हो सकती है, पर जो चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग से आती है, फॉर एग्जाम्पल वो वीडियो कैसे जाना चाहिए, वो कैसे, एंड दैट्स गोइंग टू बी विद द वीडियो एडिटिंग माइंडसेट. वो माइंडसेट आना चाहिए, वो आर्ट आना चाहिए, और वो आर्ट धीरे धीरे आएगा विद ऑब्जर्विंग एंड प्रैक्टिसिंग. बहुत सारे लोगों को मार्केट में फेसबुक एड्स भी रन करवाने आते हैं, बट कौन से फेसबुक एड्स अच्छे चलते हैं जिनमें मार्केटिंग का एक एलिमेंट है, जो ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. वीडियो एडिटिंग इज द सेम थिंग. हमको क्या करना है, ऑडियंस को कैप्चर करके रुकाना है, राइट? तो इट्स सेम थिंग कि इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करो. लास्ट ईयर जो वीडियो एडिटर काम कर रहा था वो अभी अच्छे से नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको ट्रेंड्स और मार्केट नॉलेज है ही नहीं, बिकॉज ये मार्केट हर 3 महीने में चेंज होता है. एंड फेसबुक एड्स पे भी हम लोग A/B टेस्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि पहला आईडी रन हो जाता है. अगर कोई कंपनी हमारे पास आती है तो हम लोग उनके लिए 5 एड्स डिज़ाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा चल रहा है, एंड वी डबल डाउन ऑन दैट. एंड इसमें भी मुझे लगता है वही करना चाहिए कि अगर कोई स्किल पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो 2 महीने के बाद, देन यू कैन स्विच ऑन अनदर थिंग. एग्जैक्टली. बट पीपल आर लाइक भाई दिस इज नॉट फॉर मी. लोग छोड़ देते हैं फ्रीलांसिंग. फ्रीलांसिंग वो लोग क्यों छोड़ देते हैं? आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट फ्यू पीपल आर नॉट मेड फॉर फ्रीलांसिंग, फ्यू पीपल आर नॉट मेड फॉर हसल. आप कितना भी करो, उनकी मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट होगी, एंड आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग हियर, बट अंडरस्टैंड कि आप कर सकते हो क्या. बिकॉज फ्यू पीपल दे गेट वेरी पैनिक, दे आर लाइक कैसे, क्या, ऐसे. तो firstly understand what you want to do, because there will be people who will be leaders, there will be people who will be working under them and they will be happy. So I genuinely tell कि आप लो टाइम, बट आप स्किल अच्छी करो, आप फ्रीलांसिंग करो, जो जॉब भी करना है करो, बट आपकी स्किल में इतनी बेस्ट बन जाओ कि आप कहीं से भी हायर करो. तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं पूरे मैनेजमेंट, आई एम अ जनरलिस्ट, बट अगर कोई मैनेजर या ऑपरेशंस का रोल आया, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, अल्लाह ना करे, बट आई कैन गेट सिलेक्टेड, ये इतना कॉन्फिडेंस है. तो उस लेवल पे जाके फ्रीलांसिंग करोगे ना, तो आपको एक डर ही नहीं होगा कि भाई मेरे को आज पैसा नहीं है, 2 मिनट का मेरा 2 महीने का मेरे पास है पैसा, 3rd मंथ में जॉब लूंगा. ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तब आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो. एंड ऑल्सो अबाउट सेविंग, कि आपने बोला कि फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. जैसे आपने बोला कि कभी कभी कुछ आता भी नहीं है, एंड सारे पेपर्स, ऑल पीपल फेस दिस प्रॉब्लम. सो आई थिंक कि जब भी पैसा आ रहा है सेव करो, क्योंकि लोग जब भी पैसा कमाने लगते हैं ना, फॉर एग्जांपल आई हैव 2 फ्रेंड्स, वन इज मेकिंग 10,000, सेकंड इज मेकिंग 20,000 एंड आई एम मेकिंग 1 लाख. मैं 1 लाख उड़ाने लग जाऊँगा, लाइक भाई 1 लाख आ रहा है, चिल करो, आई विल ट्राई टू इंक्रीज माई लाइफ स्टाइल. सो आई थिंक कि जैसे जैसे पैसा आ रहा है एटलीस्ट 70% सेव करो, क्योंकि इट्स अनसर्टन. ये महीना 1 लाख आएगा, अगले महीने कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे भी हो सकता है. डेफिनेटली आई अग्री टू दिस, बिकॉज मेरी एजेंसी एक XYZ नंबर कर रही है अभी, एंड लोगों को क्या लगता है कि ओ माई गॉड XYZ नंबर, सब लोग तो ईमान गाजी को देखते हैं ना कि ओ माई गॉड रोल्स रॉयस में आ रहा है. लाइफ एक्चुअली वैसे नहीं होती है, लाइफ बहुत डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल मेरी XYZ नंबर कर रही है, फॉर एग्जाम्पल ट्रूथफुली 26K के अराउंड कर रही है माई एजेंसी. सो द थिंग इज कि आई कांट टेक ऑल दैट मनी एंड बाय अ मैकबुक, गो ऑन अ वेकेशन टू बाली. आई कांट डू दैट. आई डोंट इवन ओन अ मैकबुक, बिकॉज जितना मेरे वो HP लैपटॉप पे काम हो रहा है, इट्स गुड इनफ. जितनी ज़रूरत है उतना ही. आई विल सेव दैट मनी एंड मैं एजेंसी के लिए और अच्छे एड्स बनाऊंगी, और क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम्स बनाऊंगी, और अच्छी टीम हायर करूंगी, बिकॉज दैट्स गोइंग टू पे मी इन द नेक्स्ट 5 years. बट अ बाली ट्रिप इज नॉट गोइंग टू पे मी फॉर द नेक्स्ट 5 years. मैं अपने वीडियोज़ पे भी वही बोलती हूँ, पीपल आर लाइक कहाँ पे लाइफस्टाइल, लिव अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल, बिकॉज एट द एज ऑफ 25 आई विल हैव द लिबर्टी टू मूव अराउंड, टू गिव अ हैप्पी लाइफ टू माई किड्स रादर देन नाउ. दिस विल बी कॉन्ट्रोवर्शियल, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, बट दैट्स व्हाट आई बिलीव. क्योंकि आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग है कि मतलब लाइफस्टाइल लोग बहुत दिखाते हैं कि आईफोन ले रहे हैं, महीने के 10-15 हज़ार कमा रहे हैं, एंड दे आर बाइंग आईफोन ऑन EMI. गाड़ी ले रहे हैं 2 लाख 3 लाख 10 लाख की गाड़ी. जेनजीज ना काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ के स्टेज में, एंड जब वो लोग ना 25-26 को आएंगे तब चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होंगी. डू यू थिंक डिफरेंट होगी? क्योंकि इफ़ यू गेट इनटू द लूप ना, आप खरीदते जाओगे.
तो they can, so for example my co-founder, he is the one who spends a lot but he also gets a lot of motivation by spending, but there should be a limit. For example जैसे मैंने जेंजीज का एग्जांपल बोला, मैं उन जेंजीज की बात कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल अगर आपके 2-3 लाख बन रहे हैं और आप आईफोन ले रहे हो 50,000 का या 1 लाख का, भी समझ आता है बिकॉज आपके पास एक स्किल है कि आपको 2-3 लाख मिल रहे हैं. बट अगर आप 10,000 पे हो और आप 20,000 पे हो और आप बड़े बड़े गाड़ियाँ ले रहे हो लोन पे, आप बड़े बड़े चीज़ें ले रहे हो लोन पे, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग. और जेंजीज में ये बहुत ज़्यादा है कि उनको सबसे पहले शो ऑफ करना है, उनको सबसे पहले दिखाना है. दिस इनर अंदर से पूरा खोखला है एंड बाहर से उनको बहुत ये करना है. जो आई माई सेल्फ वॉज समवन लाइक दैट एंड आई हैव ट्रांजिशन टू दिस एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल. सो आई रेकमेंड कि लोगों को दिखाने से ज़्यादा क्रिएट समथिंग अंदर से इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करके कि 25 ऑल्सो यू शुड बी एबल टू मेक मनी फ्रॉम योर ओन सेल्फ. आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट द पीपल अराउंड यू. द पीपल अराउंड यू आर बाइंग थिंग्स, तो आपको भी लगेगा भाई मेरे को भी खरीदना चाहिए. True. क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से सब कुछ चेंज होता है. सो यू शुड चूज योर फ्रेंड सर्कल एंड ऑल अकॉर्डिंगली. Very wisely, because for example in my colleges also, and if you go to Simbi, if you have really good friends, Right. हो जाता है. but उनके parents के पास है, and more than parents also it becomes a habit for years to come. So yeah, I feel जो wise businessmen होते हैं, they also give a certain upbringing to their kids so that they become like that. Right. So a lot of freelancer watching this have a mobile phone. They don't have a laptop. So मोबाइल से हम लोग क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं? ओके तो मोबाइल पे हम एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. द थिंग इज़ कि फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग हम मोबाइल पे कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग हम कंटेंट मोबाइल. राइटिंग मोबाइल से कैसे करेंगे, क्योंकि रिसर्च कैसे करेंगे? Research, you have your Instagram, you have YouTube, you have things to watch, you have websites to go. हमको लगता है कि बड़ी स्क्रीन होगी, चीज़ें होंगी. क्रोम चलता है फ़ोन पे, Right. सब चीज़ें चलती हैं. नहीं, I have बट done कंटेंट राइटिंग में कैसा होता है ना, आपको साइमल्टेनियसली रिसर्च और टाइप दोनों करना पड़ता है. तो आप पेपर पेन लेके लिखोगे, ऐसे बोल रहे हो? पेपर पेन भी लिख सकते हो. देखो ऑब्वियसली चीज़ें मुश्किल होती हैं जब फ़ोन होता है, बट वो अंदर की जिद ओनली कैन मेक देम बेटर. Right. द थिंग इज़ कि पेपर फोन बोर्ड है रिसर्च करने के लिए. अभी तो लोग माइरो यूज करते हैं. वी ऑलरेडी हैव अ बोर्ड. आई टेल माई को-फाउंडर माइरो यूज कर रहे हैं, सामने बोर्ड है. इट्स एवरीवन्स पर्सपेक्टिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. बट मैं बस ये बोल रही हूँ कि जब आप बहुत यंग एज पे होते हो, द जिद इज द ओनली थिंग विच कैन टेक यू फर्दर, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि आपको आपकी इंजीनियरिंग केस पे कोडिंग में घुसना है क्या. आई डिड दैट बिग मिस्टेक बिकॉज मैं कोडिंग में घुस गई. आप कोडिंग में घुसो, इसमें घुसो, कोडिंग में भी घुसो, उसमें बेस्ट बनो कि आप वेबसाइट डेवलपर बनो या वेबसाइट डिजाइनर बनो, बट अंडरस्टैंड योर थिंग प्रॉपरली. हम फिर से मैं पॉइंट से बिखर रही हूँ कि अभी 3 पॉइंट्स कि एक ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटर, फिर सोशल मीडिया मैनेजर. You can become an engagement person, you can become a VA, virtual assistant. There are so many things. You can become a voice over artist. ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दो. वर्चुअल असिस्टेंट क्या क्या कर सकता है और वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या होता है, दोनों एक्सप्लेन करो. ओके VA वर्चुअल असिस्टेंट, बहुत सारे ऐसे बड़े को-फाउंडर्स एंड फाउंडर्स होते हैं जिनके लिस्ट बहुत बड़ी होती है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, इनको असाइन करना है, उनको असाइन करना है, बेसिक ईमेल्स लिखने हैं, बेसिक चीज़ें करनी है उनके इंस्टाग्राम पे, कुछ भी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स आर स्विचिंग नाउ टू इंस्टाग्राम. सो द थिंग इज कि दे हैव टू फर्स्ट हैंडल देयर कैलेंडली और दे आर स्केड्यूलिंग प्लेटफॉर्म, किसके साथ मीटिंग है, क्या मीटिंग है, उनके बेसिक MOMs लिखने हैं उनकी मीटिंग के, उनके साथ मीटिंग में बैठना है. सेकेंड, उनके लिए ईमेल्स लिखने हैं, उनके लिए कुछ भी ऐसे बेसिक रिसर्च करना है, कल मीटिंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो दैट असिस्टेंट कैन गिव देम ओवरऑल अंडरस्टैंड कि कैसे क्या होगा. तो बेसिकली वो फाउंडर के नीचे चीज़ें काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सीखते हैं. एंड सैलरी समवेयर अराउंड 8 to 10 मिलेगी आपको अभी टाइम के हिसाब से. बट अगर आप स्टूडेंट हो, दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट, बिकॉज आप बिजनेस के अंदर की चीज़ें सीखेंगे. ये हो गया VA का काम, और ये आप परफेक्टली फ़ोन से कर सकते हो. व्हाट्सएप, स्लैक विल बी योर कम्युनिकेशन चैनल. सेकेंड विल बी वॉइस ओवर आर्टिस्ट. मेरे पास तब माइक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. बोया का मैं यूज़ करती थी, बट वो बहुत टाइम बाद आया. जो अपना ईयरफोन होता है, ईयरफोन के इससे जो माइक होता है उससे मैं माइक लेती थी, या मेरी मम्मा का कभी कभी फ़ोन होता था तो ऐसे करके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ईयरफोन का माइक, एंड आई यूज्ड टू टॉक उसमें से वॉइस ओवर. तो वो होता नहीं था. फाइवर एंड ऑल पे मैंने देखा था, इतना मिला नहीं था, बट एक पापा के फ्रेंड थ्रू मुझे मिला था. आई ट्राइड इट, मतलब VO का जॉब. तो उससे धीरे धीरे जमा, नहीं जमता था तो मैं वहाँ पे रूम बंद करके सब ऐसे ये करके कोशिश करती थी. तो धीरे धीरे हुई बात है, बट VO ऑल्सो गेट पेड रियली वेल. मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है, मतलब वो अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड करते हैं, लाइक ऐसे भी रिकॉर्ड करते हैं. तो इससे भी अभी कुछ एप्लीकेशंस आई है, आई गेस, बहुत अच्छा ऑडियो आता है. ओके. सो यू डोंट नीड अ माइक एज वेल, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स है हु आर एट 100K 200K, दे आर नाउ आल्सो यूजिंग फोन.
ओके, गॉट इट। सो अभी हम लोगों ने एक स्किल डिसाइड कर लिया, हम लोगों ने स्किल सीख भी लिया। अभी द बिगेस्ट प्रॉब्लम पीपल फेस इज हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो। तो मुझे बताओ कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल मेकिंग अ पोर्टफोलियो, एंड यू हायर अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? तो आपको पता है कि क्या क्या दिक्कतें आती है। राइट तो एक तो बहुत सारे लोग अनप्रोफेशनल ना हो, बी आपके पोर्टफोलियो के साथ Right. ड्राइव लिंक पे भेजना बंद करो, इट लुक्स रियली अनप्रोफेशनल। बी आप कंपिटिटिव एनालिसिस करो कि आपके जो बडिंग फ्रीलांसर्स हैं वो किस में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा रिसर्च करो, डोंट डू रैंडमली थिंग्स बिकॉज वो एक इंप्रेशन आता है कि केयरलेस है। सेकेंड कि आपके पास अगर कुछ काम है ही नहीं, ओके, सीख के आप यूट्यूब से जो चीज़ें सीखें, कहीं से भी चीज़ें सीखें, वो सीख के पोर्टफोलियो बनाओ। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जो आपको ऐसे केस स्टडी देते हैं कि ऐसे ऐसे है और आप एक वेबसाइट बनाओ, एक वीडियो बनाओ, एक ऐसे करो करके। बहुत सारे क्रिएटर्स का भी आप ऐसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो लेके दे कैन एडिट समथिंग। सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्री में चीज़ें शुरू होती हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स कॉन्टेस्ट रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, वहाँ से भी आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा बन सकता है। नाउ कमिंग टू मेकिंग इट मोर प्रोफेशनल, आइदर फ्रेमर पे वेबसाइट बना सकते हो या आप वेबसाइट के फॉर्म में बनाओगे तो दैट विल बी रियली गुड। आई गेस फ्रेमर थोड़ा महंगा है, cart.co इज अ गुड वेबसाइट। वहाँ पे फॉर 1500 रुपीज़ पर मंथ, सॉरी 1500 रुपीज़ पर ईयर पे आप वेबसाइट बना सकते हो। लैंडिंग पेज टाइप होता है, इतना फैंसी वेबसाइट नहीं होता, बट इट्स गुड टू गो। ओके, फ्रेमर अगर आप बाय नहीं करोगे एंड जस्ट फ्री में भी रखोगे ना तो भी चल जाएगा, बिकॉज फ्रेमर दिख जाएगा तो वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू नो फ्रेमर, यू नो रियली गुड टूल जो न्यू है मार्केट में, तो दैट विल शो कि यू आर अपडेटेड इन द मार्केट एंड यू स्टे विद द रियल टाइम थिंग्स। कैनवा पे भी बहुत सारे लोग बनाते हैं एंड दैट इज ऑल्सो रियली गुड। अगर आप कैनवा की वेबसाइट पब्लिश करो दैट विल ऑल्सो लुक गुड। नोशन पे भी कर सकते हो, नोशन पे भी कर सकते हो। आपने ड्राइव लिंक की बात की, बहुत सारे लोग ड्राइव लिंक तो पब्लिक भी नहीं करते, ऐसे ही प्राइवेट करके भेज देते आई हैं। नो, और वो ना जब इतने सारे लोग होते हैं एंड वो फिर चला जाता है, देन दे टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी कि एक्सेस डिनाइड, तो फिर वो ऑफ हो जाता है बिकॉज आपका जो रिक्रूटर होता है वो पूरा दिन बैठ के करता है, तो इट्स वेरी डिफरेंट। एंड सेकेंडली थर्ड कि आप जब भी करते हो कोई भी जॉब को, try to be your recruiter. Basically, you are hiring me. I will think what Ganesh is thinking while doing things. कि आप कैसे करोगे, आपकी ये कंपनी, आपका बैकग्राउंड रिसर्च, आप क्या क्या चीज़ों से इम्प्रेस होते हो। स्टॉक तो हम सब करते हैं, तो anyone can find what things you have in your life and they can impress you. Yeah. Do you think niche is important while getting clients? क्योंकि niche में भी बहुत लोग अटक जाते हैं। बहुत। How to find a niche or is it important to find a niche? ये ना मार्केट ने ना बहुत ऐसे दिमाग में डाल के रखा है बहुत सारे अर्ली स्टेज फ्रीलांसर्स को। नीश इंपॉर्टेंट होती है जब आप बहुत ज़्यादा एक एक्सपर्ट बनते हो डाउन 5 लाइन्स नीचे डाउन द लाइन। सेकेंडली, नीश जितना लोग फोकस कर रहे हैं नीश पे, आई सी पीपल स्पेंडिंग 6 months नीश डिसाइड करते कि ओ माय गॉड मैं डॉक्टर्स को चूज करूँ या क्योंकि यूट्यूब में यही बताते हैं लोग, और व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट ना हम लोग बहुत, हमको सब परफेक्ट करना होता है, लाइक भाई किधर भी गलती नहीं करनी है, हमको तुरंत सक्सेस चाहिए। Exactly. इसलिए हम लोग स्टार्ट ही नहीं करते, हम लोग उधर ही अटक के रह जाते हैं। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग नीश की बात करते हैं, वो एक स्टेज पे पहुंचे होते हैं जहाँ पे उनकी लर्निंग होती है नीश की एंड उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो ये भी देखा है कि लोग जब भी स्केल करते हैं ना तभी लोग डाइवर्स कर देते हैं कि अभी पहले सिर्फ कोचेस को कैटर कर रहे थे, अभी एंटरप्रेन्योर्स को भी कर रहे हैं, क्रिएटर्स को भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग आगे जाके भी नीच डाउन करने की जरूरत है। हाँ, यू कैन ऐड मल्टीपल सर्विसेज एंड कैटर टू डिफरेंट नीचेस एज वेल। आई नो अ रियली गुड एजेंसी ओनर जिन्होंने बिल्कुल नीच डाउन नहीं किया है, बट ही इज रियली गुड एट टीम बिल्डिंग, दैट वो इतने अच्छे से टीम बनाते हैं कि वो सभी इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छे से विन कर रहे हैं। सेकेंडली, अभी फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो फिक्स है कि भाई मेरे को फैशन में जाना है, मैं फैशन पर्सन है, मेरे को जाना है, फाइन, उसकी नीश डिसाइडेड है। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप एक्शन लेना तो नहीं बंद कर सकते ना ये सोच के कि मैं नीश कब डिसाइड करूंगा। आपको अभी के अभी आके चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी। अगर आप 5 बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल क्लाइंट्स दे रहे हो कोई एक इंडस्ट्री में, चलो फैशन की बात कर रहे हैं तो आप फैशन में और ले सकते हो, बट पहले ही आप बैठ नहीं सकते कि मैं इसमें ही लूँगा करके। तो मुझे पर्सनली लगता है कि स्टार्ट में नीच डाउन करके बैठने से ज़्यादा बुद्धू की बात कोई है ही नहीं। दिस मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ऐसे चीज़ में फंसा देते हैं, बिकॉज आई हैव पर्सनली बीन देयर। इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि स्टार्टिंग में तो वी आर ऑलरेडी कंफ्यूज कि भाई क्या करना है,
उसके बाद हम लोग वो फिगर आउट कर लेते हैं, फिर नीश के वहाँ पे अटक जाते हैं हम लोग यहाँ पे आके। एग्जैक्टली और फिर बाद में नीश में भी कैसे होता है कि आपको मार्केट अच्छे से पता ही नहीं है, राइट, कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, तो आप उस मार्केट को स्टडी करने में लग जाते हो। आप नीश ऐसे भी चूज कर सकते हो कि आपने पहले इंटर्नशिप्स कहीं पे की हैं, जैसे एडटेक हो गया, सैस हो गया, आपको इंडस्ट्री का कुछ पता है। एग्जाम्पल आपके पापा बहुत ज्यादा एक डीप इंडस्ट्री में, तो आप उसमें से भी जाके नीश ले सकते हो एंड उसमें वर्क कर सकते हो, बट आपको पसंद भी आना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। आप 10 लोगों के साथ काम करके देखो, उसके बाद यू कैन डिसाइड कि भाई मेरे को इसके साथ काम करने में मजा आ रहा है। I don't like working with doctors. You like working with engineers or tech companies. Exactly. So you can continue that. So अभी niche भी decide हो गया. Now the biggest problem people face or freelancers face when they start freelancing is getting client. तो मुझे बताओ कि इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हैं और पहला क्लाइंट कैसे लाए, ये सबका प्रॉब्लम है। पहला क्लाइंट नहीं मिलता। ओके तो अभी आपका पोर्टफोलियो बन गया, हर एक चीज़ बन गई, आपके पास एक्चुअल रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस नहीं है। गो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर एक फ्री, आई नो बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे इस पे कि फ्री, बट आपको अगर कुछ आता नहीं है तो फ्री के अपॉर्चुनिटीज में घुसो। इधर इंटर्नशिप के नाम पे भी वो आपको 2 महीने ले रहे हैं, घुसो, बट ऐसी इंटर्नशिप चूज करना जहाँ पे आपको बहुत ग्रोथ मिले। आई हैव चोजन द रॉन्ग इंटर्नशिप्स जहाँ पे मुझे ग्रोथ नहीं मिली एंड मैं बस उसी डिलूलू वर्ल्ड में थी, ओ माय गॉड मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, मेरे 2 महीने भी वेस्ट हुए, कुछ ग्रोथ भी नहीं है बिकॉज वो कुछ काम देते नहीं थे। सो दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर इंटर्नशिप। वेयर यू कैन फाइंड राइट इंटर्नशिप्स, बिकॉज इंटर्नशिप्स व्हेन इट कम्स टू इंटर्नशिप्स पीपल गो टू इंटर्नशाला एंड इंटर्नशाला में मोर देन 70-80% इंटर्नशिप्स आर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। तुमको नेटवर्क मार्केटिंग में लगा देंगे या बोलेंगे कोर्स बेचो। तो वेयर यू कैन फाइंड राइट इंटर्नशिप्स। ओके तो फर्स्टली लिंक्डइन पे बहुत सारे हैं। फाउंडर्स का अकाउंट देखो, फाउंडर्स पे आप बेट करोगे बिकॉज फॉर एग्जांपल बहुत अर्ली स्टेज है एंड अगर वो फ्री में इंटर्नशिप दे या आपका जो फाउंडर, बॉस, लीडर, मैनेजर, एनीवन, उस पे बेट लगाओ। सेकेंड, लिंक्डइन पे बहुत सारे अच्छे हैं। थर्ड, व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत सारे हैं। लिंक्डइन पे वी हैव टू रीच आउट टू द फाउंडर, अप्लाई टू द जॉब। अप्लाई, वी कैन रीच आउट टू द फाउंडर, मेरे को ये इंटर्नशिप, सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल मैं क्रिएटर हूँ, मेरे को एक स्ट्रैटेजिस्ट पीछे लग रहा है, मींस लाइक आई कैन ऐड वैल्यू, मैं ये करो आपकी रीच बढ़ेगी, वो करो रीच बढ़ेगी, ये बातें जब बोलेंगे तो ही इज बेटिंग ऑन मी कि मैं बहुत उसे ग्रोथ ला के दे सकती हूँ। सेकेंड, लिंक्डइन पे फाउंडर्स को भी कर सकते हो या हायरिंग को होता है कि सोशल मीडिया हायर कर रहे हैं वो मैनेजर। तो द थिंग इसकी अर्ली कंपनीज का कैसे होता है, उनको ज़्यादा मैन पावर मिले, ज़्यादा दिमाग मिले, उनको लगता है कि उनके काम ज़्यादा होंगे और हो भी जाते हैं। तो अगर वो नॉर्मल सोशल मीडिया मैनेजर ले रहा है तो आप बोलो कि ओके मैं भी एक इंटर्न हूँ, मुझे सोशल मीडिया इंटर्न करके ले लो एंड ऑल। एंड हाउ वी कैन स्टैंड आउट इन रीचिंग आउट टू पीपल, बिकॉज आई हैव सीन माई सेल्फ व्हेन आई पोस्ट अ जॉब अपॉर्चुनिटी, more than 200-300 people apply, but out of those only 5 to 6 people are really capable. So how can we stand out? फर्स्टली आपका पोर्टफोलियो तो डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। आप जैसे अप्रोच कर रहे हो, उनको जैसे बोल रहे हो, फॉर्म्स भी होंगे, फॉर्म्स में भी आपकी जो राइटिंग स्टाइल है दैट शुडंट बी चैट जीपीटी, बिकॉज बहुत सारे लोग चैट जीपीटी लिखते हैं। राइट इट इन अ मोर डिटेल्ड फॉर्म, राइट इट कि यू आर मोर अपीलिंग। एंड थर्ड, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स में जब बात करते हो, आप जैसे improve communication skills? बाहर जाओ, कम्युनिटीज़ में जाओ, बहुत सारे लोगों को मिलो। हर एक इवेंट, मैं फर्स्ट ईयर में इतनी भूखी थी इवेंट्स के लिए, हर एक इवेंट मिलता है, मिलो। घर की मेड के साथ खुद नेगोशिएट करो, ग्रोसरी वालों के साथ ऐसे ही बात करो। ऐसे ही रास्ते पे जा रहा है, ऑकवर्ड होगा, एम्बैरस होगा, बट दैट एम्बैरसमेंट के बाद द कॉन्फिडेंस यू विल गेट इज क्रेजी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही इग्नोर करेगा, रूड रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको मारेगा तो नहीं ना, आपको पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। तो सिंपली उनसे बात करो, क्या कैसे है, कैसा क्या, ऐसे करके। तो धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, वो कॉन्टैक्ट्स आपको हेल्पफुल भी नहीं रहेंगे, बट दैट विल हेल्प यू ओवरऑल टू बिल्ड कॉन्फिडेंस टू स्टैंड वेरी डिफरेंट। और थर्ड, डरना नहीं है। बहुत सारे लोग ना, मैंने इंटरव्यूज लिए थे, बहुत सारे लोग ना ऐसे डर जाते हैं एंड फिर उनको लगता है कि ओ माय गॉड मैं क्या बोलूँ तो गलत ना दिखूँ, बुद्धू ना दिखूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब बुद्धू थे, अब भी बुद्धू थे, अभी सुंदर पिचाई भी कभी तो बुद्धू था, राज शमानी भी कभी तो बुद्धू था, उन्होंने कहीं तो हिम्मत करके दिखाई थी। और बुद्धू रहे तो भी ठीक है, बट यू हैव द गट्स टू स्पीक। मिस्टेक्स निकालो, कुछ भी गलत है गलत निकालो। यू कैंट से ओ मैम यू सो गुड, यू सो ऑसम, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट मिस्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई बंदा आके बोला आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आप ये चीज़ अच्छे से करो, तो यू विल गेट इम्प्रेस्ड, आई विल गेट इम्प्रेस्ड कि हाँ ये मेरे मिस्टेक्स निकालने मेरे को यूजफुल हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट यूनिक चीज़ें सोचो कि क्या कैसे हो सकता है, इसमें भी ऑब्जर्विंग स्किल ही आएगी। द प्रॉब्लम इज ना, बहुत सारे लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ पर्सन इन अ ग्रुप हु इज द बेस्ट कम्युनिकेटर, और
अभी तो सोशल मीडिया आ गया, पहले तो ग्रुप्स में था कि मतलब एक फैमिली में एक बंदा बेस्ट है या एक फ्रेंड ग्रुप में एक बंदा बेस्ट है, तो भी हम लोग उससे कंपेयर करते थे। बट अभी तो सोशल मीडिया आ गया है, अभी तो 16-17 साल के बच्चे आर किलिंग इट इन द लाइफ। तो उसकी वजह से हम लोग लाइक भाई ये तो बचपन से ऐसा ही है, बट वो जो 16-17 साल में फोड़ रहा है ना, वो 12-13 साल से घिस के वहाँ पे पहुँचा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज इनहेरेंट, सारी चीज़ें डेवलप हुई है। अभी मैं सोचने लग जाऊंगा भाई मैं रणवीर अलाहाबादिया जैसा पॉडकास्ट करूंगा तो मैं कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा, राइट? वो बंदे ने इतना मतलब ही हैज रिकॉर्डेड ऑन 500 पॉडकास्ट, सो यू विल गेट बेटर विद टाइम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, नहीं तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली, बिकॉज हम फर्स्ट फॉर एग्जांपल जो 16 साल में फोड़ रहा है उसके हालात अच्छे नहीं थे 10 साल में, वो प्रॉब्लम से नहीं गुजरा, आप वो प्रॉब्लम से नहीं गुजरे जो प्रॉब्लम से वो गुजरा है, उसके हालात ने उसको वैसे बनाया है। तो इट्स जस्ट द फैक्ट कि आप कैसे एक्शंस लेते हो, और जितना आप सेल्फ डाउट में घुसोगे, एंड दिस हैपेंस विथ मी ऑल्सो, कि जितना मैं सेल्फ डाउट में घुसूंगी उतना ज़्यादा मैं टाइम और अपनी जर्नी बढ़ा रही हूँ। जितना ज़्यादा मैं एक्शंस लेने लगूंगी उतना ज़्यादा दिमाग हल्का होगा, दिमाग क्लियर होगा और चीज़ें फास्ट में होने लगेंगी। ये सारी प्रॉब्लम्स तो होने वाले क्योंकि हम वी आर ह्यूमंस एंड इट्स अ ह्यूमन बेसिक नेचर टू कंपेयर, टू हैव सेल्फ डाउट एंड दिस ऑल आर साइन ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट नहीं है तो तुम कल को जाकर टेररिस्ट बन जाओगे। सो ये सारी चीज़ें अच्छी है, बट यू शुड हैव एन एंकर पॉइंट, जैसे आपने बोला कि आपका एक एंड गोल होना चाहिए, एंड इफ़ यू हैव दैट एंकर पॉइंट ना, यू कैन ऑलवेज पिवट। मतलब हमेशा आप 2 दिन डिप्रेशन में रहोगे, फिर तीसरे दिन में काम करने लग जाओगे इफ़ यू हैव दैट एंकर पॉइंट। True. And you also need to have 2 or 3 pillars, very strong pillars in your life. First, obviously कि आपको एक certain way में independent होना है। गर्ल्स को वो होता है, बचपन से सुना है कि ऐसे वैसे करके, तो गर्ल्स का है कि नहीं भाई मेरे को करना है, मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है खुद के लिए, दुनिया को दिखाना होगा, दैट्स वेरी टर्शरी टाइप थिंग जो दिमाग में चलती है, बट खुद के लिए बनना है, किसी पे मोहताज नहीं रहना, किसी पे जिंदगी। बिकॉज वी वुमेन हैव सीन बचपन से अपने मदर्स को सुनते घर पे बैठ के करती क्या ये वो एक्सेट्रा। मेन का ये होता है कि दे वांट टू गिव द बेस्ट लाइफ टू देयर वाइफ, दे वांट टू गिव द बेस्ट लाइफ टू देयर गर्ल, द बेस्ट लाइफ टू देयर चिल्ड्रन या बेस्ट लाइफ टू देयर पेरेंट्स। वी आल्सो डू हैव पेरेंट्स का थिंग। सो वो जब पिलर्स आपके सही रहेंगे ना, आप कितना भी नीचे जाओ आप ऊपर उठ के ही आओगे, बिकॉज दोस पिलर्स मेक यू स्ट्रांग, दोस पिलर्स गिव यू स्ट्रेंथ, दैट अग्रेशन टू फाइट द टफ थिंग्स। और द थर्ड थिंग इसकी इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए ए लिंक्डइन वेरी इंपॉर्टेंट, बी फाइवर एंड अपवर्क है, बट वहाँ पे आप जब उनके एसईओ में ऊपर आओगे तब तक बहुत सारी चीज़ें ये हो जाएंगी। फोर्थ, इसकी आप ऐसे एजेंसी को फ्रीलांसर की तरह ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आप क्लाइंट के साथ काम करो, यू विल हैव गुड रिलेशंस। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ उनका क्लाइंट चुराना, बट हैविंग गुड रिलेशंस विद देम एंड देन गेटिंग रेफरल से कहीं से भी क्लाइंट्स। एंड द फोर्थ, इसकी कम्युनिटीज़ होती हैं व्हाट्सएप पे। आई डोंट नो वेदर मेरे को वो एक प्रिविलेज टाइप है, बट आई एम कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल फाउंडर्स जहाँ पे आई वर्क डायरेक्टली विद देम। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी कोल्ड ईमेलिंग एंड कोल्ड आउटरीचिंग टू लिंक्डइन। आप इंटरनेशनल क्लाइंट से कनेक्ट हो सकते हो बहुत अच्छे से, पर आपको फिर कॉपी राइटिंग सीखनी है। तो यू नो व्हेन यू हैव अ वेरी एंड गोल, आपकी जर्नी घूमते फिरते जाती है। जैसे मैंने कॉपी राइटिंग सीखा जब मुझे कंटेंट बनाना था, प्लस मुझे आउटरीचिंग करने थे, तो वो कॉपी राइटिंग सीखते 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 आप सीखोगे। तो यू विल डू अ लॉट ऑफ कोर्सेज वेयर यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट वर्क्स इन मार्केट, व्हाट डजंट वर्क। एंड आई गारंटी कि कोल्ड ईमेलिंग से एंड लिंक्डइन से आपको मिलेगा इफ यू डू इट in the right way. And what is the right way? Learning copywriting, not just a copywriting की random copywriting, understanding consumer psychology। कि गणेश मेरा for example you are a international person, आप मेरा क्यों खोलोगे, क्या खोलोगे, मैं किसको भेज रही हूँ, आप इंडिया से हो, इंडिया में कहाँ पे रहते हो, आप क्या करते हो, क्या करते हो। तो अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग कि आपकी पूरी पीछे का पूरा बैकग्राउंड। एंड आप जैसे गणेश 5-6 या 10 होंगे आप जैसे जो मुंबई पुणे के एरिया में काम करते हैं। सो आई विल टारगेट इन एंड ऑल 10 to 20 गणेश। सो इस तरीके से यू कैन डू। मोस्ट ऑफ द लोग आईसीपी बोलते हैं कि आईसीपी हमको टारगेट करना है। आई फील कि आईसीपी से ज्यादा एक पूरे क्राउड को टारगेट करो, मतलब इट्स इन एंड ऑल सेम, थोड़ा मार्केटिंग में द ट्विस्ट, वॉल्यूम में खेलो। हाँ, तो आपको कोल्ड आउटरीचिंग करने में भी मुश्किल नहीं होगी, है ना, आपका वो डायरेक्टली एक टीजी बन जाएगा, दैट इज टारगेट ऑडियंस। आई थिंक दोनों करना चाहिए, क्योंकि दिक्कत क्या होता है ना, व्हेन यू आर प्लेइंग मासी द रिप्लाई रेट इज वेरी लो। वी डू बोथ, मतलब आई हैव अ पर्सन जो लीड्स जनरेट करता है एंड वी रीच आउट टू देम एंड वी ऑल्सो रन कैंपेन्स, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ईमेल कैंपेन्स हो गई। बट ये सब इज नॉट रिलेवेंट फॉर फ्रीलांसर्स, इनको तो मतलब मैनुअली करना चाहिए। हाँ मैनुअली, बिकॉज ना टूल्स के पैसे रहते हैं
वार्म आउटरीच का भी अगर आपकी कैपेसिटी है स्किल सीखने के बाद, आई डेफिनेटली रेकमेंड वार्म आउटरीच। आपकी स्किल सीखने के बाद एक कैपेसिटी रह जाती है तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए स्केड्यूल करके रख सकते हो आप, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। बट वार्म में थोड़ा सा पुश हो जाता है, थोड़ा सा कि आपको हर एक इंसान का बैकग्राउंड चेक करके हर एक चीज़ें पर्सनलाइज्ड वे में लिखनी होती है। आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट डेटा, बिकॉज दिक्कत क्या होती है ना, व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग वी रीच आउट टू 10-20 पीपल एंड वी आर लाइक भाई क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, दिस इज नॉट फॉर मी, भाई स्कैम है। सो व्हाट इज द रियलिस्टिक डेटा टू फाइंड द क्लाइंट्स, हाउ मेनी पीपल वी नीड टू रीच आउट एंड व्हाट इज द रिप्लाई रेट अकॉर्डिंग टू यू, मार्केट एवरेज बता दो। तो रिप्लाई रेट, जैसे आपने पहले डेटा की बात की, डेटा तो आपको एटलीस्ट आप रोज़ एटलीस्ट 100 ईमेल्स करने चाहिए, पर मैन्युअली ऑब्वियसली आप टूल नहीं यूज़ कर रहे हो या कुछ नहीं यूज़ कर रहे हो तो देयर आर सम फ्री टूल्स, फॉर Apollo free है। एग्जांपल Gmask करके एक टूल है, in that you can send up to 50 emails for free every day, so you can use that, but manually better रहेगा। मैन्युअली when you're starting out, I think personalized outreach is the best way to get clients, and when you're scaling, mass outreach। दिस इज ऑल्सो गुड। अब अभी आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो दो में, कि एक है कि आपने टाइम दिया दिन का कि आप फुल कोल्ड आउटरीच में जाओगे, आप एक ही कॉपी लिखोगे और उतने ही टीजी को टारगेट करोगे, और एक है आपका बड़ा चंक ऑफ टाइम जहाँ पे आप पर्सनलाइज्ड वे में करोगे। तो पर्सनलाइज्ड वे आप ऐसे कर सकते हो कि आप लिंक्डइन से पर्सनलाइज्ड वे निकाल सकते हो, बैकग्राउंड अच्छे से मिलेगा और वहाँ से ईमेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और ये आप कहीं से भी जो डेटा है ये कोई भी टूल से आप वो एक्सट्रैक्ट करके ले सकते हो, इंस्टाग्राम से बल्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, गूगल मैप से बल्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और फिर बाद में उनको टारगेट कर सकते हो। हाँ, बहुत मतलब फॉर एग्जांपल मैं जब स्ट्रगलर थी, मैं बहुत जुगाड़ू थी, हम जुगाड़ पे ही चलते हैं। बताइए तो तो कैसे होता था कि जो टूल होता था, जो टूल्स होते हैं जो पेड होते हैं उनके फ्री वर्जन्स होते हैं, उनके लिमिट्स होते हैं, तो वो लिमिट खत्म तो मेरा क्रोम अकाउंट खत्म, तो फिर मैं अम्मी के अकाउंट से, अब्बा के अकाउंट से, मेरे फ्रेंड के अकाउंट से, फिर मैं 2-3 अकाउंट्स बना लेती थी, तो उस वीक के लिए मैं सॉर्टेड रहती थी या उस महीने के लिए मैं सॉर्टेड हो जाती। ऐसे करके धीरे धीरे फिर एक भी क्लाइंट आपको अच्छा मिला तो उससे पैसे आते हैं तो आप टूल्स ले सकते हो। ऐसे करके स्ट्रगल करके हो जाता। ईमेल का भी एक टूल है टेम्पररी ईमेल करके, इन दैट यू गेट एन ईमेल फॉर 5 to 10 मिनट्स, सो यू कैन यूज दैट एज वेल। वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पिछले साल हम लोग एक टूल यूज कर रहे थे, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई गेस इट वाज गेट प्रोस्पेक्ट, उसका सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा था, तो तभी आई वाज अ फ्रीलांसर, तो फिर मैंने वही किया था टेम्पररी ईमेल करके। आई हैड हायर्ड अ पर्सन टू डू दैट, बट मैंने उसको बोला कि यू कैन डू दैट, सो उससे भी फ्री हो जाता है टेम्पररी ईमेल यूज़ करके। बहुत अच्छे से हो जाता है। एंड द लास्ट वन है इसकी कॉपी राइटिंग अच्छे से सीखो कि कैसे क्या लिखना है। बहुत सारे लोगों के पास अच्छा डेटा भी होता है और कॉपी अच्छी नहीं होती है, तो वो कुछ भी बेसिक सी कॉपी बना देते हैं, AI जनरेटेड नहीं चलेगी। लास्ट थर्ड थिंग, लीड जनरेशन टूल्स में भी फॉर एग्जाम्पल अपोलो सब यूज़ कर रहे हैं यार, वो अपोलो के लीड्स वाले मेल्स देख के तंग आ गए होंगे। यहाँ पॉज लेते हैं, मेरे को कॉपी राइटिंग समझना है। सो व्हाट इज एन आइडियल कॉपी अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क दे दो। कॉपी में अभी अगर आप वार्म ईमेल में लिख रहे हो तो वार्म ईमेल में फर्स्टली आपका कि हे आई रेड योर बुक, हे आई रेड योर आर्टिकल, ओ योर न्यू पोस्ट इज रियली गुड, इट टॉक्स अबाउट दिस। देन आप अभी वार्म ईमेल में भी आपके 2-3 फॉलोअप्स हो सकते हैं। इसमें आप कभी भी कॉल पे नहीं जाना अबाउट कि book a call with me, just talk about your service and ask them if they are interested। या तो फिर वॉर्म में आप डायरेक्टली उनके पेन पॉइंट पे जा सकते हो कि क्या वेबसाइट है आपकी, लोड टाइम ये है, ऐसे है वैसे है, बहुत कुछ गलत चीज़ें लिख सकते हो एंड देन कैन टेल देम कि मैं ये 30 डेज में कर सकती हूँ, मैं 20 डेज में। वहाँ पे बस अपना ऑफर डालो जहाँ पे आप एक गारंटी दे रहे हो कि विद नो मनी आई जस्ट रिटर्न योर मनी और आई गिव यू अ फ्री ट्रायल और अ फ्री ऑडिट। क्योंकि आई हैव आल्सो सीन दिस ट्रेंड इन द मार्केट कि गारंटी दे दो भाई, एंड आई टेक अ लॉट ऑफ कंसल्टेशन कॉल्स एंड ऑल पीपल इन द कंसल्टेशन कॉल आर लाइक भाई गारंटी देना है क्योंकि सर्विस तो बिक रहा नहीं है। बट आई थिंक कि सर्विस जो है, मतलब वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, कभी खत्म नहीं होने वाला, बट द रेट विल गो डाउन। फॉर एग्जांपल पहले इंटरनेशनल मार्केट में फॉर अ रील $50 वाज अ गुड प्राइस, अभी इट हैज कम डाउन टू $20-30। पीपल आर लाइक भाई मेरे को फिलीपींस के लोग कम पैसे में करके दे रहे हैं, एंड वीडियो एडिटिंग भी कमोडिटाइज्ड हो गया, देयर आर प्लेंटी ऑफ AI टूल्स जो जिसमें आप कर सकते हो। बट इसमें भी सीन क्या है कि रेपिटेटिव हो जाएगा, जो टॉप के क्रिएटर्स है दे विल बी लाइक कि आई हैव टू स्टैंड आउट, क्योंकि सारी लोग रिपीटेटिव करेंगे तो ये नहीं करेंगे। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग शुड यू फोकस ऑन गारंटी?
if you can't focus on guarantee, go for a free version, go for a free trial. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफर आप कैसे क्रिएट करते हो, तो ये पूरा एक डिफरेंट चीज़ आ गया कि आप आपके ऑफर कैसे पिच कर सकते हो. तो फर्स्ट इसमें हम पूरा ऑफर के बारे में क्रिएट करेंगे, एंड फिर बाद में सेकेंड और थर्ड में अगर उनका रिप्लाई आया गुड, वी विल टेक देम टू कॉल, बिकॉज रिप्लाई किया मतलब कॉल तो बुक होगा ही, एंड नहीं तो फिर हम फॉलोअप्स देंगे. मैक्स लोग करते हैं 5 फॉलोअप्स, आई थिंक थर्ड तक लीड पूरा स्क्वीज हो जाता है, तो 3 फॉलोअप्स तक. फिर वो भी बीच बीच में हर 2-2 दिन के बाद वो ईमेल्स लिखो. ऐसे नहीं कि आज किया कल, 2-2 3-3 दिन, या डिपेंडिंग ऑन कि आपकी लीड कितने दिन तक रह सकती है. तो ये हो गया फॉलोअप का, ये पूरा स्ट्रक्चर ईमेल का. कोल्ड ईमेल के लिए भी ये कि आप कॉम्पिटिटिव, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट, हम जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हम पेज लोड या ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं, आउटडेटेड वेबसाइट, बिकॉज हम अगर 3D वेबसाइट दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों का 3D के सामने बहुत आउटडेटेड है, तो हम वैसे ही बल्क एक प्रॉब्लम लिखते हैं और उस प्रॉब्लम के साथ भेज देते हैं. तो प्रॉब्लम या पेन पॉइंट से कैसे होता है कि बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है इंसान, तो कोल्ड में भी वो ट्रिगर हो जाएगा, जाके सोचेगा मेरा ईमेल ये है वो है, पर वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर पास ना जाके आपके पास आने के लिए भी आपको एक फ्री ऑडिट, या बिकॉज आप एक फ्रीलांसर हो, अर्ली हो, या फ्री ट्रायल, ऐसे कुछ तो दे सकते हो कि आई विल इन दिस फ्री ट्रायल ओनली, नॉट जस्ट टेल देम कि फ्री ट्रायल में और एक अपसेल होगा, इन दिस फ्री ट्रायल ओनली आई विल गिव यू अ स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ यू कैन बूस्ट योर रेवेन्यू बाय 100%, 200%, जो भी आपका लिखना है. But how to deliver those results, that's tricky. क्योंकि when you're starting out ना, आपको स्किल सीखना ही मुश्किल हो जाता है. If you attach a guarantee, it's risky. Okay, in that will be a strategy you will be giving, right? उस मीटिंग में मेन मुद्दा हमारा मेल थ्रू मीटिंग है. फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट टेलिंग कि कुछ भी बोलो झूठ, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हो कि वो स्ट्रैटेजी दोगे, सो दैट विल बी योर स्ट्रैटेजी, एंड जो आपने अच्छे से मायरो कहीं पे भी जो भी बनाई है, वेरी केटर टू देम. अगर उनका रिप्लाई आया तो वेरी केटर टू देम, तो आपकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी होगी, एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट, यू हैव टू स्पेंड आवर्स ऑन क्रिएटिंग दैट स्ट्रैटेजी या एनीथिंग लाइक दैट जो आपकी इंडस्ट्री थ्रू है, एंड देन पिचिंग देम सर्विस. तो सर्विस पिच करते वक्त बी वेरी ऑनेस्ट कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी, ऐसे ऐसे होगा, आई विल बी ऑनेस्ट, दीज थिंग्स आई एम प्रॉमिसिंग एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. तो वहीं पे वो आइस ब्रेक हो जाता है, पर वहां पे क्लाइंट पैसा लगाएगा आपकी पर्सनालिटी पे, वहां पे क्लाइंट पैसा लगाएगा चीजों पे कि ये बंदा कितना सही बोल रहा है, ये बंदा कितने अच्छे से बोल रहा है, कितना जानता है वो अपनी इंडस्ट्री को. और बहुत सारे लोग ना ऐसे छिपा छिपा के रखते हैं कि हाँ इतना ही बोल देती हूँ, कहीं तो ये पूरी स्ट्रैटेजी यूज करके वो कहीं और ना यूज. जितना आप बोलोगे क्लाइंट को उतना ट्रस्ट होगा कि इस बंदे को आता है, मैं इसी बंदे को दूंगा. राइट. एंड लोगों को लगता है कि अगर स्ट्रैटेजी बता दोगे तो एग्जीक्यूट कर पाएंगे. एग्जीक्यूट नहीं कर पाते भाई, क्योंकि यू हैव दैट एक्सपीरियंस, यू हैव वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स, यू हैव क्रैक दैट पैटर्न. कोई भी वो पकड़ के वो करेगा तो नहीं होगा वो. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे पॉज लेते हैं, वापस से लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. सर्विस डिलीवरी के बारे में बात करते हैं. तो कैसे डिलीवर करना चाहिए सर्विस? फर्स्टली आपको अभी क्लाइंट आ गया, क्लाइंट साइन अप हो गया, उनको इनवॉइस भेज दो, उनको एक ऑनबोर्डिंग अच्छे से भेज दो, गिव देम अ मोर ऑफ अ कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस. बी फिर उनके साथ एक स्लैक चैनल बनाओ या व्हाट्सएप, एंड दैट डजंट डिपेंड ऑन यू, दैट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट कि वो कहाँ पे कंफर्टेबल है. वो एक बार व्हाट्सएप चैनल हो गया तो फिर बाद में उनको पूरे प्रोजेक्ट्स के माइलस्टोन भेजो कि ये होगा, ऐसे ऐसे होगा, ये हम देख रहे हैं और हमको आपसे क्या चाहिए. बहुत सारे लोग लाइक मार्केटिंग में दे हैव दिस फॉर्म जो फिलअप करना है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर साइड ऑफ व्यू, एंड वो पूरा फॉर्म होने के बाद बस काम मत शुरू करो, उस फॉर्म के साथ बैठो क्लाइंट के साथ एंड मीट लो. बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, बस फॉर्म भेज देते हैं. हैव अ मीट विद देम, आइदर फिल दैट फॉर्म विद देम, और इफ दे आर कंफर्टेबल आल्सो आस्क कि इफ दे आर कंफर्टेबल देन यू कैन फिल और आई कैन सिट विद यू. एक बार फॉर्म फिलअप हुआ देन मीटिंग लो, अंडरस्टैंड करो वो क्या क्या पॉइंट्स बोल रहे हैं, बिकॉज क्लाइंट लिखता है एंड देन दे आर लाइक कि ऐसे होगा वैसे होगा, तो यू हैव टू कंफर्म दैट विद क्लाइंट. व्हाट आर द पॉइंट्स यू आर ट्राइंग टू कवर इन द फॉर्म? फॉर्म में ऐसे हो सकता है कि आप मार्केटिंग पर्सन हो तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप ब्रांडिंग कलर्स कौन से देखना चाहते हो, आप कौन से एज को टारगेट करना चाहते हो, वेयर डू यू लुक, व्हाट डू यू वांट टू टारगेट, या फॉर एग्जांपल आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है जो हम स्टोरीज में डाल सकते हैं, या आप की जो कंपनी है आप कैसे उनको, फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स में भी आप कैसे उनको पिच करना चाहते हो, आपके कंपटीटर्स कौन से हैं जो आपको बेस्ट देखना चाहते हैं, आप कैसे चाहते हो पूरा ओवरऑल प्रोसेस. तो मोर डिटेल द क्लाइंट इज द बेटर वी अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड अबाउट थिंग्स एंड द बेटर इट विल बी फॉर अस. फोर्थ, इसकी क्लाइंट अगर रिप्लाई नहीं कर रहा, क्लाइंट 4 दिन नहीं देख रहा, हम भी चिल हो जाते हैं. दैट इज द बिग रेड फ्लैग, बिकॉज क्लाइंट हमको पैसा दे रहा है. आई नो कि उसको भी हमारी ज़रूरत है, बट यू आर समवन हु इज गिविंग डिलीवरी एंड दैट ऑल्सो अ सर्विस डिलीवरी. यू शुड एटलीस्ट टेक्स्ट हिम, हर रात में एक बार अपडेट दो. दैट मेक्स यू मोर प्रोफेशनल. सेकेंड, दैट मेक्स यू केपेबल टू चार्ज मोर इन द फ्यूचर बिकॉज यू हैव गिवन द बेस्ट सर्विस. अभी भी इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम है कि सर्विस डिलीवरी ही घटिया होती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ व्हाट प्रोडक्ट यू आर मेकिंग बट द कस्टमर एक्सपीरियंस दे आर गिविंग देम. दे आर कंटिन्यूसली कॉलिंग फ्रीलांसर्स, कहाँ पे है, किधर है, क्या है, ऐसे नहीं. फिफ्थ, इसकी उनको कैसे अच्छे से केटर कर सकते हो उनके नीड्स को. अगर उनको मीटिंग लेनी है, फाइन, योर शेड्यूल इज अ लिटिल फक्ड अप, 1 घंटे बाद लेट्स गेट ऑन मीटिंग. अंडरस्टैंड देम रियली वेल बिकॉज क्लाइंट को बस हर्ड होना है. दे वांट टू यू नो गेट दैट फीलिंग कि ओके आई एम एट अ गुड पोजिशन. बिकॉज गेटिंग थिंग्स फ्रॉम फ्रीलांसर अभी की इंडस्ट्री में ऐसे हो गया है कि होगा नहीं होगा. सो दे शुड गेट फील कि हाँ मैं गारंटी में हूँ, मैं अच्छे पोजिशन पे हूँ कि मेरा काम होगा.